सेल्स से पहले इस फ़ोन की प्राइस 79,000 थी, बट सेल्स के दौरान इस फ़ोन की प्राइस 98,000 कर दी गई। ये बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स नहीं, बिग बिलियन लूट और ग्रेट इंडियन धोखा है। इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत सी केस में डिफेक्टिव और अनसोल्ड स्टॉक को क्लियरेंस में डाल के कस्टमर्स को पकड़ा देती है। And even you might be coming across some great ads and marketing campaigns from many e-commerce brands for their festive sales. लेकिन क्या आपको पता है इन ऑनलाइन फेस्टिवल सेल्स के पीछे की डार्क रियलिटी? So hello guys, welcome to the Nexus and today let's explore dark reality of online festival sales. इन रिसेंट ईयर्स फेस्टिवल सेल्स स्पेशली दिवाली सेल्स का क्रेज इतना बढ़ गया कि लोग फेस्टिवल से ज्यादा इन सेल्स का इंतजार करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड्स, लास्ट ईयर फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज फेस्टिव सेल्स के दौरान 1.4 बिलियन विजिट्स रिकॉर्ड हुई थी और अमेजोन ने भी 1.1 बिलियन विजिट्स रिकॉर्ड किए। आपने भी ये जरूर नोटिस किया होगा कि अगर किसी को कुछ खरीदना हो, स्पेशली प्रोडक्ट्स लाइक आईफोन, तो लोग तुरंत स्टोर जाके नहीं खरीदते, बल्कि वो वेट करते हैं बीबीडी या किसी और फेस्टिव सेल का, ताकि उन्हें बेटर डील मिल जाए। बट डू यू नो, ये जो कंपनीज है जो फेस्टिव सेल्स में ट्रक भर भर के डिस्काउंट दे रही है, आधे टाइम तो ये कंपनीज खुद ही लॉस में रहती है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड रिपोर्टेड ए लॉस ऑफ ओवर 48 बिलियन इंडियन रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 in India. Moreover, Amazon India marketplace's loss widens to 33% to INR 4,854 crore in financial year 2023. तो सोचने वाली बात ये है, जब ये कंपनीज खुद ही इतनी ज्यादा लॉस में है, तो इतने बड़े ऑफर्स कैसे दे रही है? दिवाली तो कमाने का एक सीजन होता है, लोग बड़े शौक से खरीदारी करने निकलते हैं, फिर ये डिस्काउंट्स क्यों दे रहे हैं? और ये कंपनीज इन लॉसेस को कवर कैसे करती है? असल में ये कंपनीज कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज करते हैं जिससे कस्टमर्स को ये लगता है कि उन्हें डिस्काउंट में मिल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ऐसा नहीं होता। इन सेल्स में सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइसिंग वाली ट्रिक से। बेसिकली इसमें ये ई कॉमर्स साइट्स सेल्स के टाइम प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ाकर डिस्प्ले करती है और साइड में मेंशन भी करती है 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, बट रियलिटी में प्राइसेस पहले से भी इन्फ्लेटेड होती है। इसीलिए कभी कभी प्राइसेस इतना हाई होता है कि डिस्काउंट सिर्फ एक इल्यूशन बनकर रह जाती है। जैसे कि ये देखो, सेल्स से पहले इस फोन की प्राइस थी 79,000, बट सेल्स के दौरान इस फोन की प्राइस 98,000 कर दी गई। आजकल की सेल्स के पीछे की सच्चाई काफी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से भरी होती है। जैसे कि लिमिटेड टाइम ऑफर। जब हमारे सामने लिमिटेड टाइम ऑफर आता है, तब हम जल्दी में बिना सोच विचार के डिसीजन ले लेते हैं। ये टेक्निक हमारे अंदर अर्जेंसी का भाव जगाती है। नंबर 2, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस टेक्निक की वजह से भी लोग बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने नहीं खरीदा तो कोई अच्छी चीज हाथ से चली जाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है जो हमें इम्पल्स बाइंग की तरफ ढकेलती है। नंबर 3, फॉल्टी एड्स। कई बार एड्स में जो प्राइस दिखाया जाता है वो असल में सही नहीं होता। इस वजह से लोग कॉन्फ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी बिना सोच विचार के खरीद भी लेते हैं। एडवर्टाइजर्स अक्सर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते हैं ताकि उन्हें डिस्काउंट दिखाना आसान हो। ऑनलाइन फेस्टिवल सेल्स में बहुत सारी चीजें सस्ती मिलती है, लेकिन इससे कई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। पहला इशू है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का, जिसे खरीदने पर नुकसान हो सकता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां कस्टमर्स को यूज्ड लैपटॉप मिला है, वॉशिंग मशीन मंगवाई जिसमें डेंट्स थे, या प्रिंटर मंगवाया लेकिन वो ब्लैंक प्रिंट कर रहा था। जब इन प्रोडक्ट से अनसेटिस्फाइड होकर कस्टमर इन्हें रिटर्न करना चाहता है, तो रिटर्न पॉलिसी लूपहोल की वजह से कभी कभी बायर्स को रिटर्न करने में दिक्कत होती है। ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑप्शंस से लोग खुश तो होते हैं, लेकिन बाद में भारी भरकम कर्ज का सामना करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, जो आखिर में डेब्ट का कारण बन सकता है। जब लिमिटेड टाइम ऑफर्स आते हैं तो लोग बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं, जिससे उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। ऑनलाइन फेस्टिवल सेल्स ने ऑफलाइन शॉप ओनर्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है, जैसे कि प्राइस कंपटीशन। बड़े ब्रांड्स प्रोडक्ट्स को सेल में कम दाम पर बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे ऑफलाइन शॉप ओनर्स को नुकसान होता है। मोरओवर, इट जर्मिनेट्स ट्रस्ट इश्यूज, क्योंकि कस्टमर्स को बड़े ब्रांड्स पर ज्यादा विश्वास होता है। इन कंक्लूजन, ऑनलाइन फेस्टिवल सेल्स से शॉपिंग करते समय स्मार्ट बायर्स बनना जरूरी है। पहले रिसर्च करके देखें जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो सही है या नहीं। ऑनलाइन रिव्यूज, रेटिंग और कंपैरिजन वेबसाइट्स का एनालाइज करके अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। इंपल्सिव बाइंग
से बचे। सेल्स के चक्कर में आकर जरूरत से ज्यादा खरीदना सही नहीं है। इन दिस वे यू विल नॉट ओनली सेव योर मनी बट ऑल्सो बाय अ क्वालिटी प्रोडक्ट। So, this is the video on the dark reality of online festival sales. I hope you enjoyed it. Please like, comment and share. See you in the next video.